ये लपोर्टा और डेको को इतना चुलकिया मचा हुआ था कि एक हफ्ता और नहीं रुक सका था। अबे वर्ल्ड कप खत्म होने देता, आराम से बैठता, ट्रांसफर वांसफर करता, जो चीज करता, जो करना है करता, आराम से हम लोग भी बैठते, थोड़ा डिस्कशन करते, सब चीज करते। लेकिन नहीं, वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप के बीच में ही ये लोग का एकदम टुई में ये लोग का कोई उंगली कर दिया है कि नहीं भाई अभी करो, जो करना है अभी करो। अभी वो एकदम लास्ट चल रहा है वर्ल्ड कप का मामला, एकदम हॉट है, ठीक है। स्पेन कहीं इधर उधर हो जाए, कहीं गलती से फ्रांस नॉकआउट वॉकआउट कर दिया, उसके पहले ही फेरान टोरेस का मामला सल्टा दो भाई, उसके पहले ही मामला सल्टा दो। उसके बाद जर्मनी, जिसका कोई वर्ल्ड कप से लेना देना भी नहीं है और जिसका प्लेयर जो गया ही नहीं है वर्ल्ड कप में, उसको भी सल्टा के फटाफट ले आओ। रुक जाता भाई मेरा थोड़ा, हम लोग का भी कंटेंट का दुकान तो चलेगा ना भाई वर्ल्ड कप के बाद, है ना? नहीं चलाने दोगे क्या? तो जो भी चीज है भाई, यहाँ पे लपोटा और डेको जो है ना वो अपना अलग ही करियर मोड खेलना यहाँ पे शुरू कर दिए, ठीक है। अब जो भी कर रहा है, नहीं कर रहा है, जो कर रहा है मैं सब आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक एक करके थोड़ा बात कर देते हैं, क्योंकि बार्सिलोना के बारे में ना मेरा भाई लोग यहाँ पे भर भर के न्यूज है भाई, भर भर की न्यूज है। और लास्ट वाला जो न्यूज है ना, ऑफ कोर्स भाई आप लोग सुन के फिर से खुश हो जाओगे। वो न्यूज के बारे में हम लोग 3 महीना से एकदम बात करते आ रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो सबसे ताजा सनसनी एकदम जो फैला हुआ है भाई, वाइल्ड फायर की तरह फैला हुआ है, ये खबर जो है फेरान टोरेस का मूव। जी हाँ, लॉर्ड फेरान, हाँ मैंने सोचो थ्रू आउट द सीजन सबसे गाली खाया ये आदमी, गंदी गंदी गाली खाया, गंदी गंदी गाली, बहुत गंदी गाली, गंदी गंदी गाली खाया है। और क्रिटिसिज्म अलग मिला है, उसके बाद फिर बदुआएं अलग लगी है इसको। लेकिन कुछ कुछ मैचेस के बाद आदमी लोग इसके ऊपर ना अपना पप्पी शप्पी का बौछार कर दे रहा था। दैट वाज फेरान टोरेस। लेकिन जो भी चीज़ है, इतना सीजन में सब कोई बोला इसको बेच दो, इसको हटा दो, इसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अभी जब इसको बेचने का बात आ रहा है ना, सबका मूड खराब। नहीं 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 नहीं, लॉर्ड है ये तो हमारा, इसको कैसे बेच दोगे? फेरान टोरेस को बेचोगे? व्हाट आर यू डूइंग बार्सिलोना? कौन खेलेगा हमारा दूसरा स्ट्राइकर? कौन बनेगा हमारा मेन स्ट्राइकर? कौन रहेगा हमारी टीम का लॉर्ड? क्योंकि एक लॉर्ड टर स्टेगन को हम लोग पार्सल ऑलमोस्ट कर ही दिया है एक्स में। लेकिन जो भी चीज है, फेरान टोरेस, लॉर्ड टोरेस का यहाँ पे ट्रांसफर का बात चल रहा है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर काफी ज्यादा मिक्स्ड ओपिनियन आ रहे हैं। कुछ लोग तो एकदम अभी भी उसको वही चीज बोल रहे हैं, ठीक है, निकाल इसको, निकाल बाहर फेंक इसको, कोई जरूरत नहीं है इसका बार्सिलोना में। कुछ लोग अपना यहाँ पे दिमाग लगा रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई अगर फेरान टोरेस भी चला गया तो क्या हम लोग का सेकंड स्ट्राइकर कौन खेलेगा? लापोर्टा खेलेगा तो अपना तोन से गोल मारेगा? क्या करेगा यहाँ पे? कौन क्या करेगा? ये सब सवाल निकल के आ रहे हैं यहाँ पे। और तीसरी तरफ लोग एकदम चिल बैठे हैं मेरी तरह। नहीं, मैं तीनों जो कैटेगरी मैंने बताया हूँ, मैं उन सब के बीच बीच में हूँ। जो भी चीज़ है, चिल क्यों है? क्योंकि अरे गॉर्डन भी तो है, गॉर्डन भी तो स्ट्राइकर खेल सकता है। जब रफीनिया लेफ्ट विंग के ऊपर खेलेगा तो थोड़ी ना गॉर्डन को हम लोग इतना 80 मिलियन दे के वहां पे बैठा के रखेंगे मैच में। खेलेगा गॉर्डन, खेलने दे गॉर्डन को। एक तरफ वो हो गया, दूसरा तरफ लोग का ये भी कहना है कि भाई अल्वारेस तो आ ही रहा है, अल्वारेस तो खड़ा है भाई, दरवाजे के ऊपर दस्तक दे रहा है अल्वारेस, लेकिन हम लोग दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। मैंने खोलना चाहते हैं हम लोग, लेकिन जो ताला का चाबी है ना वो बहुत ज्यादा महंगा है। और तीसरी बात, अरे अदियमी को भी तो साइन किया है, करीम अदियमी भी तो है, वो तो लेफ्ट विंग, राइट विंग, स्ट्राइकर सब चीज खेल सकता है वहां पे। तो इतना जब अटैकर है तो एक तो फेरान टोरेस को लेके तुम लोग इतना क्यों फड़फड़ा रहे हो, क्यों उछल रहे हो? तो देखो, इसमें जो मेरा मानना है और मेरा जो ख्याल है, ठीक है, वो मैं तुमको बताता हूं। लेकिन उसके पहले मैं तुमको ये तो बता दूं कि क्या जा रहा है, कहां जा रहा है, और पीएसजी का क्या मैटर है, और बीच में एथलेटिको अपना कहां से अपना मुंह घुसेड़ रहा है भाई, ये भी बता दे। तो सबसे पहले बस मैं तुमको ये बता दूं कि यहाँ पे पहले खबर ये निकल के आ चुकी है, कंफर्मेशन, कि फेरान टोरेस जो है वो अपना बार्सिलोना में कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करना चाहता है। जी हाँ, मैंने ये सीजन जो अभी आने वाला है ना, ये सीजन के एंड में फेरान का कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है खत्म। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो खबर ये है कि इतना दिन से जो बातचीत चल रहा था उसका रिन्यूअल का, वो रिन्यूअल नहीं करने वाला है। पहला बात तो ये क्लियर हो गया। तो नो रिन्यूअल मीनिंग फेरान टोरेस विल लीव, ये तो कंफर्मेशन मिल चुका है। 99% फेरान टोरेस विल लीव। अब 1% में वो रिटर्न आ गया, कुछ हो गया तो अलग बात है, लेकिन जितना खबर है मैं तुमको बता दियो। दूसरा तरफ बस यहाँ पे सबसे पहले खबर ये निकल के आई कि भाई यहाँ पे फेरान टोरेस टू पीएसजी जो है वहां पे प्रिंसिपल अग्रीमेंट भी हो चुका है, आपस में लोग का बातचीत हो चुका है कि भाई फेरान टोरेस चला जाएगा पीएसजी। वो लोग का आपस में 6 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट भी बन गया, 5 ईयर्स का 2031 तक वो है। सैलरी कितनी लोगे, ये कितनी लोगे, वो कितनी लोगे। लेकिन पीएसजी अभी तक बार्सिलोना को कोई ऑफिशियल ऑफर नहीं मारा है। तो क्या हम लोग भी पीएसजी का मजाक उड़ाए
कि हम लोग का प्लेयर को कैसे अप्रोच कर लिया। फुटबॉल में ये होता है, ये एथलेटिको मैड्रिड वाला लोग ना, पता नहीं कौन वाला टीवी में फुटबॉल देखता है साला, ये लोग जो भी चीज है। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पीएसजी अपनी तरफ से कोई भी ऑफर नहीं दिया है, ये मैं तुमको बता दे रहा हूं। अब देखो, जितना मुझे लग रहा है, जितना मुझे पता है कि भाई लोग बोलेंगे 50 मिलियन 60 मिलियन 40 मिलियन तक फरहान को सल्टा दो और फिर अपना काम हो जाएगा, लेकिन नहीं। पीएसजी जो इतना हम लोग को तंग किया है, ठीक है, हम लोग का नेमार ले गया, उसके बाद डेम्बेले को ले गया सिर्फ 30-40 मिलियन में, और डेम्बेले बैलन डोर जीताया, जीत गया वहां पे, चैंपियंस लीग दौड़ो तो जिता दिया। तो कम पैसे लिए थे, कम पैसे लिए थे हमने, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये अमाउंट ऑफ फरहान के ऊपर लगाओ। फरहान को 70 80 90 मिलियन से नीचे में कुछ बात नहीं करो, ये मेरा मानना है। अब बार्सिलोना अच्छे उसको दाम में कुछ करेगी तो जो करेगी वो अलग बात है, लेकिन जो भी चीजें यहाँ पे फरहान टॉर्रेस को अगर पीएसजी बेचना है तो जाओ बेचो, लेकिन अच्छे दाम में बेचो। दूसरी तरफ फरहान टॉर्रेस भी जो है वो पीएसजी जाना चाहता है एक तरफ से, बिकॉज वो लुइस एनरिके का जो प्रोजेक्ट है उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, वो उस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा काम करने मांग रहा है एज पर द न्यूज। देखो लुइस एनरिके जिस टाइप का फुटबॉल कराना है ना, और जो पेलपाल किया है लास्ट 2 सीजन में पीएसजी, कोई भी प्लेयर को अभी बोलो ना वो पीएसजी जाने के लिए ना थोड़ा वो हो सकता है, हाँ मजा आ रहा है, स्पेशली व्हेन यू आर नॉट द फर्स्ट चॉइस, स्पेशली व्हेन यू आर नॉट द स्टार्टर, स्पेशली व्हेन योर टीम इज अबाउट टू बाय अ न्यू स्ट्राइकर। तो ये सब चीज को फरहान भी अपना दिमाग में रखा होगा और यहाँ पे पीएसजी का मूव सोचा होगा। तो पीएसजी का मूव अभी फिलहाल तक यहीं तक है, कोई अभी तक ऑफिशियल ऑफर नहीं दिया गया पीएसजी की तरफ से, लेकिन आने वाले दिनों में ये आ सकता है। दूसरी तरफ बॉयज एक और चीज यहाँ पे, एथलेटिको भी इसमें अपना नाक घुसेड़ रहा है। जी हाँ, एथलेटिको भी नाक घुसेड़ रहा है, क्योंकि माटेओ अलेमानी जो है, जो पहले हमारा टेक्निकल डायरेक्टर था, वो एथलेटिको चला गया था। अब वो माटेओ अलेमानी को फरहान टॉर्रेस बहुत ज्यादा पसंद है। क्यों पसंद है मुझे नहीं पता, कैसे पसंद है मुझे नहीं पता, लेकिन ही वांट्स फरहान टॉर्रेस एथलेटिको मैड्रिड एज वेल। तो एथलेटिको मैड्रिड का भी यहाँ पे एक तो ऑप्शन निकल के आ रहा है जिसको फरहान टॉर्रेस हो सकता है कंसीडर करे। अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फरहान टॉर्रेस का ज्यादा मन तो है यहाँ पे पीएसजी जाने का, लेकिन अगर फॉर सम रीजन एथलेटिको ज्यादा कुछ अच्छा ऑफर उसको लगे या कुछ उसका दिमाग में आ जाए वैसे करके, तो वो एथलेटिको भी जा सकता है यहाँ पे। अब बार्सिलोना इन माय ओपिनियन उसको प्रेफर करेगा टू सेल हिम टू पीएसजी, बिकॉज ज्यादा पैसे पूसे मिलेंगे, प्लस अपने आर्क राइवल्स को बेचने का वो ज्यादा नहीं होता है ना, वो सब चीजें तो नहीं होती है। लेकिन जो भी चीजें अगर यहाँ पे अलवारी से कुछ स्वैप का डील बनता है, देन आई वुड सजेस्ट कि भाई एथलेटिको को भी बेच सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो क्लब डिसीजन लेगा, फरहान जो डिसीजन लेगा, वो देखते क्या होता है। तो फरहान टॉर्रेस का फिलहाल यहीं तक खबर है। नाउ बॉस लेट्स कम टू कि भाई यहाँ पे जेस बिसीवो। जी हाँ, जेस बिसीवो का क्या खबर है। बार्सिलोना इसको ऑलमोस्ट डन कर लिया, इसका क्या है मैं तुमको बता देता हूँ। तो देखो जेस बिसीवो जैसे आप लोग देख रहे होगे, मैं इसका रेगुलर ना मैं इसके बारे में बातचीत करता हुआ आया हूँ, मैंने बहुत रेगुलर नहीं, पिछले 3-4 महीने में मैंने इसके बारे में बात की कि भाई बार्सिलोना क्लब ब्रूज का जो लेफ्ट विंगर है जेस बिसीवो 18 ईयर्स का, मैंने उसका प्रोफाइल भी बहुत अच्छे से कुछ वीडियोस में डिस्कस किया था, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मिल गया, स्क्रॉल करते करते मिल ही जाएगा, थोड़ा स्क्रॉल कर लेना जो भी चीज़ें मेरे वीडियोस को। जेस बिसीवो के बारे में अच्छे से डिस्कस किया, तो किस तरीके का खेलता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, हमने सब डिस्कस किया था। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बोला ये जा रहा है एज पर द न्यूज कि भाई बार्सिलोना जेस बिसीवो को ऑलमोस्ट कंफर्म कर लिया है, उसका ट्रांसफर ऑलमोस्ट यहाँ पे कंफर्म है, ठीक है। जेस बिसीवो विल बी एन एफसी बार्सिलोना प्लेयर। और जो हम लोग का यहाँ पे एक थॉट था कि भाई यहाँ पे उसका ट्रांसफर फी वगैरह के अभी तक उसका कोई कंफर्मेशन मिला नहीं है, बहुत जल्दी वो भी मिल जाएगा, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नहीं, बहुत ज्यादा कोई अमाउंट नहीं है, ठीक है, टेंशन मत लेना। दूसरी तरफ बस सबका ये सवाल था कि बिसीवो जब आएगा तो वो क्या मैंने बार्सिलोना एथलेटिक में खेलेगा, जो सेकंड टीम है बार्सिलोना का, उसमें उसको ठेल दिया जाएगा, या कि फर्स्ट टीम में खेलेगा। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बोला जा रहा है कि भाई बार्सिलोना उसको फर्स्ट टीम में लेके आएगा, हांसी फ्लिक उसको फर्स्ट टीम में लेगा। अबे लेफ्ट विंगर हम लोग के पास था नहीं, तो चला एक तो राइट विंगर को लेफ्ट विंगर बना दिया, रफीनिया को, गॉर्डन को खरीद लिया, ठीक है, वो प्रॉपर लेफ्ट विंगर, आदियामी भी लेफ्ट विंग खरीद सकता है, अब जेस बिसीवो भी डाल लिया, बाप रे बाप, बड़ा दर्जन मैंने होलसेल में लेफ्ट विंगर लिया है भाई बार्सिलोना। मैंने सोच लिया कि भाई बाएं से जो अटैक होगा ना इस बार बहुत घमासान अटैक होगा, जो भी चीज है यहाँ पे। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बोला जा रहा है भाई जेस बिसीवो ऑलमोस्ट हो चुका है एंड ही विल जॉइन द फर्स्ट टीम। हांसी फ्लिक उसको फर्स्ट टीम में डायरेक्टली लेके आएगा। हाँ, ऐसे नहीं है कि भाई रेगुलर ही आते ही मैंने पेलना शुरू कर देगा, खेलना शुरू कर, नहीं, उसका जो ट्रांजिशन पीरियड होगा उसको मैनेज किया जाएगा, उसको कुछ मिनट्स मिलेंगे, कुछ अपीयरेंसेस मिलेंगे वहां पे, उसके बाद धीरे धीरे करके उसको टीम में इंटीग्रेट किया जाएगा और एक टाइम के बाद अगर वो जबरदस्त खेला तो जेस बिसीवो को अच्छे से वहां पर डाल दिया जाएगा। ही विल बी अ वेरी गुड सुपर सब। और जितना मुझे लगता है, जितना मैंने उसका क्लिप्स वगैरह देखा ना, ही कैन बी अ वेरी गुड प्लेयर, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है भाई। ये सबसे बड़ा चीज है कि भाई यहाँ पे जेस बिसीवो जो है ही इज अ वेरी कॉन्फिडेंट प्लेयर, और उस एज में भी वो इतना बवाल कर रहा है ना। आई एम वेरी हैप्पी टू सी हिम कि भाई बार्सिलोना इस तरीके का प्लेयर के लिए जा रहे हैं, बिकॉज फ्यूचर में ना ये बहुत हेल्प करेगा। ये सब 17, 18 ईयर्स, 19 ईयर्स का जो प्लेयर्स है, दे हेल्प अ लॉट इन द फ्यूचर तुमको। और आगे नहीं भी चला तो बेच देंगे, क्या है ना, क्या है, बिजनेस मैन, दिस इज बिजनेस, बार्सिलोना बिजनेस। नेवरदलेस बस नाउ लेट्स कम टू कि भाई यहाँ पे जो है बहुत भाई लोग का मेरा सवाल आता है भाई साथ, भाई डिफेंडर का क्या, अटैकर करते रह जाओगे तुम लोग,
कोई भी आके पीछे से हम लोग का बजा के चला जाएगा, डिफेंडर का क्या, डिफेंडर लेके आओ साथ भाई डिफेंडर। तो जी हाँ, डिफेंडर का भी कुछ खबर निकल के आ गया है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बार्सिलोना जो है उसको पता है कि भाई डिफेंडर का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। बार्सिलोना ऑल्सो नीड्स अ डिफेंडर, क्योंकि चैंपियंस लीग को हलवा पूड़ी नहीं होता है, खाली बर्तन की तरह कोई भी बजा के चला जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से डिफेंडर भी यहाँ पे बार्सिलोना लेके आने वाला, टेंशन मत लो। लुकेवा, रोमेरो, वैंडवेन, ये सब को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट में रखा गया। जी हाँ, रोमेरो को भी डाल दिया गया है। ये पता नहीं वर्ल्ड कप में उसका परफॉर्मेंस देख के डेको उससे बहुत खुश हो गया है, उससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गया है, तो उसको भी वहाँ पे डाल दिया है। दूसरा चीज़, वैंडरवैन को तो हम लोग सबको पता है किस तरीके का, कितना बवाल लेवल का सेंटर बैक है, वैंडरवैन भी वहाँ पे है। और उसके बाद भाई लुकेबा के बारे में हमने एक और वीडियो में बात किया था, एज आपको याद होगा भाई, बहुत रिसेंटली हमने बात किया था, तो वो भी वहाँ पे ऑप्शन है। लेकिन और भी ऑप्शन है जो बार्सिलोना यहाँ पे कंसीडर करेगा, ठीक है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कोई एक शॉर्ट लिस्टेड नहीं है कि भाई ये जैसे स्ट्राइकर में जैसे अल्वारेस को नंबर 1 टारगेट बनाया गया है ना, डिफेंडर तक अभी तक कोई नंबर 1 टारगेट नहीं है बार्सिलोना की भाई 100% इसके लिए जाएंगे, प्लान बी ये है, प्लान सी ये है, नहीं अभी तक सबको कंसीडर किया जाए। और बहुत जल्द भाई एक बार थोड़ा ये सब क्लियर हो जाए ना, जेस बीसीयू को कंप्लीट हो जाए और धीरे धीरे एक बार वर्ल्ड कप खत्म हो जो भी चीज़ है, तो डिफेंडर का भी यहाँ पे मामला 100% इसको ठीक कर दिया जाएगा। तो इसका टेंशन तुम लोग यहाँ पे मत लेना। बार्सिलोना विल साइन अ डिफेंडर, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। पैसे है भाई, अच्छे पैसे पूसे है, लापोर्टा लोन शोन भी करवाया, सब चीज़ करवाया, जो भी चीज़ करवाया। Barcelona has a good lot of money and you don't have to worry about it. Now बस finally let's come to भाई यहाँ पे हुलियन, my boy हुलियन, हुलियन अल्वारेस का क्या खबर है। तो सबसे पहले तो मैं भाई लोग से बोलना चाहता हूँ, गोल देखा कि नहीं हुलियन अल्वारेस का, गोल देखा कि नहीं। जो भाई लोग यहाँ पे डाउट कर रहे थे, ठीक है, अभी आप लोग बोलोगे साहब भाई एक ही गोल तो मारा है पूरा वर्ल्ड कप में, क्या बकवास किया है, क्या बकवास किया है लोग। तो देखो, जितना मेरा मानना और जितना मैंने अर्जेंटीना को देखा है ना, ये लोग ना हर चीज में ना मेसी को खोजते हैं, अपने घर में भी मेसी को खोजते हैं, इधर उधर भी, जहां भी जाते हैं, बाहर भी जाते हैं, मेसी को खोजते हैं, कैसे भी करके मेसी तक बॉल पहुंचा दिया जाए। तो मेसी इतना हेविली मार्क्ड है, ठीक है, तो आसपास में भी तो ऑप्शन खुलेंगे ना। तो यही बात अल्वारेस को समझ में आ गया था स्विट्जरलैंड वाले मैच में, यही बात अल्वारेस को समझ में आया, बॉल ली, धप से उसको सेटअप किया और जो गोल मारा है भाई, दैट इज वॉट वी वॉन्ट फ्रॉम अल्वारेस। उस तरीके का अल्वारेस हमें चाहिए। इतना दिन से अगर आप देख रहे होगे अल्वारेस जो वर्ल्ड कप में खेला है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका थोड़ा मामला इधर में खराब है, इधर ये जो माला है उसका ऊपर का, इधर में थोड़ा मैटर गड़बड़ाया हुआ है उसका ट्रांसफर को लेके, जो भी चीज़ लेके, पर्सनल लाइफ लेके, क्या आई डोंट नो। लेकिन जितना हम लोग देख रहे हैं, जितना बातचीत कर रहे हैं, ट्रांसफर को ही लेके वहाँ पे गड़बड़ाया होगा। तो जो भी चीज़ है बस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो है अल्वारेस को लेके तो आना ही आना है। बार्सिलोना इस फॉर्म अपॉन दैट, ये जो हम लोग साइनिंग कर रहे हैं, आदेमी को हमने साइन किया है, ठीक है, जो भी चीज़ हमने किया अभी तक ट्रांसफर मार्केट में, दिस डजंट अफेक्ट द अल्वारेस साइनिंग। तो बोला ये जा रहा है बस कि बहुत जल्द यहाँ पे बार्सिलोना इज अबाउट टू टॉक मीट विद एथलेटिको एंड टॉक अबाउट हुलियन अल्वारेस वेल। और उसके ऊपर से अगर ये जो फेरान टोरेस वाला बात है, इफ दिस गोज ऑन टू बी डन, अगर फेरान टोरेस को यहाँ पे माटेओ अलेमानी चाहता है, उसको लेना वेना चाहता है, तो उसको भी वहाँ पे हो सकता है इंक्लूड किया जाएगा, तो वो सब भी प्लान में यहाँ पे आ सकता है। लेकिन बस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बहुत जल्द यहाँ पे बार्सिलोना अल्वारेस को लेने का बातचीत करेंगे। तो आप लोग टेंशन मत लो, जैसे मैंने आपको बोला था, पहले 100 मिलियन वाला ऑफर को यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा कि भाई एथलेटिको उसके ऊपर क्या जवाब देता है, क्या नहीं देता, और अगर वो नहीं एक्सेप्ट हुआ तो फिर 130 मिलियन का वहाँ पे कुछ प्लान है, अलॉन्ग विद 120 मिलियन प्लस 10 मिलियन वेरिएबल्स, वैसे करके कुछ वहाँ पे प्लान है। लेकिन बॉयज 99% चांस है कि जो भी चीज़ है अल्वारेस विल बी अ बार्सिलोना प्लेयर, 99% चांस है। अब वो 1% में क्या घूमेगा, क्या पलटेगा, वी डू नॉट नो, क्योंकि जब से ये निको विलियम वाला ड्रामा हुआ है ना, मैं कोई चीज़ 100% में नहीं लूँगा जब तक एक ठो प्लेयर आके ना जर्सी वर्सी लेके हाथ में ना ऐसे करके नहीं कल ना 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 ना, मैं तब तक नहीं मानता हूँ कि कोई भी ट्रांसफर 100% में जी, कितना भी हेयर वीगो आ जाए, ये वीगो ये आ जाए, नहीं, 100% तभी होगा जब वो आके जर्सी से फोटो खिंचाएगा। विद दैट बीइंग सेड बॉयज, मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। बाय बाय, हंसते हंसते लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बाय बाय।